आप सबको मेरा नमस्ते। जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। कितना मजा आएगा। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। कर, तू सारा घर दान कर। तेरा बापू कहाँ है? राम राम सुखेराम। राम राम यूसुफ भाई, भगवान तुम्हें सुखी रखे। नाम तुम्हारा सुखेराम है, हम सुखी रहेंगे। वैसे एक बात बताओ, आज आप एकदम दिलीप कुमार लग रहे हो। दिलीप कुमार? और नहीं तो क्या। तो एक बात बताओ, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हो दिलीप कुमार का? अरे सोनू, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम ही साचा, जान को। सोनू, आ रहा हूँ बापू। हो गया तेरा? हाँ हाँ आ रहा हूँ बस। लोग मेरे को दिलीप कुमार बना रहे हैं यार। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सब साथी। बापू मैं नहा धोकर आ गया। अरे वाह मेरा बेटा वाह, नए कपड़े पहन लिए? जी बापू। वाह। बापू ये ले तेरा थैला। ये ले चाबी। चले? जरा आराम से बापू, दर्द होता है। अब ठीक है? हाँ। बापू इधर चलना या उधर? अरे बेटा मुझे तो दिखाई देता नहीं है। अच्छा मंदिर किधर है, दाएं या बाएं? मंदिर तो बाएं तरफ है। हाँ तो फिर चल, मंदिर बाएं तरफ चल। वहाँ पहले मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे, फिर नाश्ता पानी करेंगे। चल। चल। पारिवारिक रिश्तों में एक ऐसा रिश्ता होता है बाप बेटे का, जिस पर हर किसी की नजर होती है। हर बाप बेटे से कुछ उम्मीद करता है। वो चाहता है बेटा उसके बताए रास्ते पर चले। हर बेटा बाप की उस उम्मीद पर पानी फेर देता है। बेटा अपना रास्ता खुद अकेले तय करना चाहता है। ऐसा क्यों होता है? चलो देखते हैं। करिए कल्याण। हर हर महादेव। सुमति कुमति सबके उर रहे वेद पुराण। देख बापू मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। अरे वाह बेटा, क्या मांगा भगवान से? भगवान से आज भी मांगा, मेरे बापू की आंखें ठीक कर दे। कितनी फिक्र है तुझे अपने बापू की, हैं? जो हो नहीं सकता उसकी उम्मीद क्यों करता है बेटा? इधर बैठ। आज तेरा जन्मदिन है, तूने भगवान का आशीर्वाद ले लिया। अब अपने बाप के भी पैर छू के आशीर्वाद ले ले, ताकि खूब बड़ा हो जाए, खूब पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने। फिर तेरी शादी होगी, तेरे 2-3 बच्चे होंगे। 2-3 बच्चे? फिर सब मिलके भीख मांगने जाना है ना? भीख मांग के आदमी इतना पैसा कमा सकता है? ये फालतू के आशीर्वाद मत दे बापू। मैं तेरा बाप हूँ, जो बोल रहा हूँ उसको सुन। आज तेरा जन्मदिन है, चल पैर छू के आशीर्वाद ले। मैंने तो पैर छुए थे, आपने देखा नहीं। बेटा अंधा हूँ,
बार अच्छे से सुन और सूंघ सकता हूँ। पैर छुआ है मेरा? झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा, मारूं एक झापड़। हैं? चल चुप, पैर छू, छू, पैर छू। अब हुआ ना सही बात। जब तू स्कूल में पढ़ रहा होता है ना, तो मैं बाहर बैठ के इंतजार कर रहा होता हूँ, हैं? और जब तू बाहर आता है तो फिर हम जाते हैं भीख मांगने के लिए। आज तूने भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया, साल भर का शुद्धिकरण हो गया, तू 8 साल का हो गया। अब तुझे तेरी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। क्या है तेरी जिम्मेदारी पता है? हैं? जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी देखभाल करेगा। पर इन सब के लिए क्या है? पैसों की जरूरत पड़ेगी। कहां से आएगा पैसा? पढ़ेगा लिखेगा तभी ना, हैं? अभी तो 3री कक्षा में पढ़ रहा है। खूब मन लगा करके पढ़ना, समझा? तेरे बच्चों को पढ़ा लिखा करके काबिल बनाना, ताकि उनको भीख ना मांगना पड़े। बापू, तुमने पढ़ाई नहीं की? पढ़ा है ना बेटा, 10वीं पास हूं मैं। ये ले बेटा, भगवान तुझे सुखी रखे। पढ़ लिख कर भी भीख मांगते हो, यही काबिलियत है तुम्हारी? काश मैं तुझे समझा सकता बेटा, पढ़ लिख करके भी भीख के मांग रहा हूं। सुस्ती छोड़ अरे नादान, पी ले चाय चबा ले पान। तो भैया सुस्ती छोड़ अरे नादान, पी ले चाय चबा ले पान। अरे पी ले चाय चबा ले पान, तू भी हंस ले मेरी जान। पूरे हो जाएंगे अरमान रे, हर मुश्किल हो जाएगी आसान रे। हमने खोली है ये दुकान, पूरे करें सबके अरमान। चाहे हिंदू हो, सिख हो या हो मुसलमान, ओ मेरा देश है हिंदुस्तान, ओ मेरा देश है हिंदुस्तान। यहाँ कोई है देता टैक्स, तो कोई देता है अपनी जान। और मेरा ये दिल इस पे कुर्बान, मेरा दिल इस पे कुर्बान। अरे तेरी बीवी देती टेंशन, क्या देती नहीं अटेंशन, करती क्या ज्यादा फैशन, मेरे पास है सोल्यूशन। अरे कड़क चाय, अरे मीठा पान, अरे कड़क चाय मीठा पान, खिला दे मेरी जान, पूरे हो जाए अरमान। तेरा दिमाग काम नहीं करता साला, उस पर लगा है अलीगढ़ का ताला। तो पी ले दार्जिलिंग की चाय, कर
अरे सोनू कहाँ गया? गाना तो खत्म हो गया बेटा, आजा। अरे आता हूँ। बदमाशी करता। बापू आ गया। हाँ, कितना अच्छा गाना गाया ना उसने। अच्छा सुन, ये आकाश का इधर चाय का दुकान है, बहुत अच्छा चाय बनाता है, चल वहीं चलते हैं। भूख लगी है ना? हाँ बापू चल। चलो। अरे मेरा बैग कहाँ गया? चल। चल। अरे पी ले चाय जबाल कर दे हर मुश्किल आसान। अरे ये पतीला अब तक खाली क्यों है? भरो उसको फटाफट। सुबह सुबह दुकान लगा कर रखो, ग्राहक आ रहे हैं। क्या गाना गाते हो यार? चाय पिला दो तो। और 2 क्रीम रोल भी देना। अच्छा अनिल, क्रीम 2 चाय क्रीम रोल फटाफट देना। और बोलो। बस और कुछ नहीं, बस यही है और क्या। बापू ये ले तेरी चाय। चाय बहुत अच्छी है भैया तुम्हारी। थैंक यू। पान वान रेडी है ना सब? हाँ, ग्लास व्लास बराबर धोकर रखो, सुबह का टाइम है, कस्टमर ज्यादा आएंगे। वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता, मर्द उसे लेकर पैदा होता है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। इस सब का जवाब क्या हाल? कल अदालत में होगा। और हाँ, अगर अदालत में कोई बदतमीजी की तो वही मान। क्या कर रहा है सोनू तो? माल कम नहीं पड़ रहा है ना? जब तक माल भरा नहीं रहेगा तो ग्राहक को क्या खिलाएंगे? भैया तुम्हारा नाम ही आकाश नहीं है, तुम आकाश में उड़ते भी हो। क्या मजाक करते हो? दे दे। और एक बनारसी पान भी लगाना, मतलब चूना ज्यादा लगा के। अब ज्यादा चूने के 2 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। हाँ अरे भैया पान में चूना लगाओ, हमको क्यों लगा रहे हो? देख रहे हो अनिल? हाँ? 2 रुपए दे दे सोनू। चाय वाले भैया, हाँ बोलना। कुछ आप हमारी बोनी कर दो ना। गिव एंड टेक। तेरे हाव भाव से लगता है एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। और जिस दिन बन जाना, इधर से आते जाते रोज चाय पीकर जाना। पर हर बार की विजिट के 2 रुपए लगेंगे। वो शाड़ा है यार। चल पक्का दे पैसा। और ये ले, तेरी बोनी भी हो गई। ठीक है? भगवान करे तुम्हारा एक दिन बहुत बड़ा होटल हो। होटल? हाँ। तुम बाप बेटे की ना रब मिलाए जोड़ी है। और अगर ये बात सच हुई ना, तो सारी जिंदगी तुम लोगों को चाय नाश्ता कराऊंगा। Why not? बापू इधर चलना कि उधर? हाँ तो फिर चल, बाएं चल। तेरे को क्या लगता है मेरे को दिखता नहीं है तो समझ में नहीं आता है? हैं? उल्टा चल रहा है, जिधर बोला बाएं बोला तो दाएं चल रहा है। बदमाशी करता है तू। चल अब इधर। जो बोलूं उसका उल्टा ही करता है। मैं चाहूँ राइट जाऊँ, बापू बोले लेफ्ट जाऊँ, प्रभु बोले सीधा जाऊँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? अरे मैं चाहूँ राइट जाऊँ, बापू बोले लेफ्ट जाऊँ, प्रभु बोले सीधा जाऊँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ रे? बापू चलता है धीरे धीरे, साथ चलूं तो लगता है पैर में पड़ गई जंजीरें। पैर में पड़ गई जंजीरें। जंजीरें तोड़ूं भागूं ऐसे, बिजली से भागे तोता जैसे। बापू मेरे सर को क्या साइकिल का हैंडल समझ रखा है क्या? कभी इधर घुमाता है, कभी उधर घुमाता है। ऊपर से तेरा हाथ सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ जैसा है। मेरे सर पर हर रोज 12-12 घंटे पड़ा रहता है।
इससे ना मेरा कद बढ़ रहा है ना दिमाग, और इतनी जोर से जकड़ता है मेरा सर दर्द करता है। ये तुम्हें समझ में नहीं आता? अब तेरे अंदर सनी देओल का आत्मा घुस गया क्या? सनी अभी जिंदा है। सनी जिंदा है? क्या हो गया बापू, अचानक बैठ क्यों गया? बेटा, सनी जिंदा है, पर तेरी माँ अभी जिंदा नहीं है। आज तेरा जन्मदिन है। आज के दिन अगर तूने अपनी माँ को याद नहीं किया तो अच्छी बात नहीं होगी। तो माँ की याद आ गई? क्या हुआ था माँ को? बेटा, तू पूछता है ना कि मैं पढ़ा लिखा होने के बाद भी भीख क्यों मांगता हूं। आज का ही दिन था बेटा, तेरा पहला जन्मदिन। हम लोग बहुत खुश थे, सोचे तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे, तेरे नए नए कपड़े खरीदेंगे, पार्क में जाएंगे, झूला झूलेंगे, रात को पड़ोसियों को बुलाएंगे, केक काटेंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हम लोग ऑटो में बैठे थे, तू मेरी गोद में बैठा था, तेरी माँ मेरी दाहिनी तरफ। ऑटो अच्छे से जा रहा था, हम लोग खूब हंसी खुशी मस्ती में जा रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। ड्राइवर घबरा गया। मैं कुछ करता इससे पहले ही ऑटो ट्रक से टकरा गया। मेरा सर ऑटो के सीट से टकराया, मैं उधर गिर गया। तेरी माँ दूसरी तरफ, तू मेरी गोद में। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, हॉर्न की आवाज आ रही थी। कोई कह रहा था, अरे अरे हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल का जब मुझे होश आया तो किसी ने बताया तेरी माँ रास्ते में ही मर गई। तेरी माँ रास्ते में ही मर गई। मैं इतना रोया बेटा कि डॉक्टर ने कहा अब इतने आंसू निकल गए, आंख सही नहीं हो सकता। मैं अंधा हो गया, नौकरी चली गई, पास में जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई। मैं क्या करता? तेरी माँ नहीं थी, अब तेरी माँ भी मैं, तेरा बाप भी मैं। तुझे नहलाता धुलाता, लोरी सुना के तुझे सुलाता, तुझे गोद में लेके चलता था तो लोग कुछ पैसे दे देते थे। जब तू 3 साल का हुआ तब तेरे सर पे हाथ रख के मैं भीख मांगने लगा। मुझे पता है तुझे तकलीफ होती है, तुझे अच्छा नहीं लगता। तेरी माँ को खो चुका हूं, मुझे डर है बेटा तू भी मुझे छोड़ के न चला जाए। नहीं बापू, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बापू, तुम्हें माँ की याद नहीं आती? सबकी माँ है, मेरी नहीं है। तू दूसरी शादी कर लेता तो मुझे माँ मिल जाती और वो तेरी भी देखभाल करती। पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। तेरी देखभाल के लिए एक औरत का होना जरूरी है। मैं करवाऊंगा तेरी दूसरी शादी, क्या कहते हो? अबे यहाँ मेरा मन रो रहा है और तू मेरी बारात निकालने की बात कर रहा है? पागल है?
चल अभी। अरे कहाँ गया? बापू, ऐसा क्या खास होता है लड़कियों में? जहाँ से गुजरती है ठंडी हवाएं चलती है, खुशबू फैल जाती है, और एक तू जिसमें से पसीने की बू आती रहती है। और तेरी ये उम्र है लड़कियों के देखने की, उनकी खुशबू सूंघने की, हैं? और रात को जब मेरे साथ चिपक चिपक के सोता है तब तो बदबू नहीं आती ना तुझे? हाँ, बदबू नहीं आती ना तुझे? हैं? बापू, मैंने ऐसी खुशबू कभी सूंघी नहीं थी ना। मुझे तेरे लक्षण ठीक नहीं लग रहे। साफ साफ बोल, कहना क्या चाहता है तू? बापू, मैंने अभी एक अमीर भिखारन को देखा। वो कार से उतरकर वहाँ उस बिल्डिंग में गई है। लगता है घर घर जाकर भीख मांगती होगी। 10-20 रुपए से तो कम नहीं लेती होगी। जरा मुझे 5 रुपए दो, मैं उसको दे के आता हूँ। अरे एक भिखारी दूसरे भिखारी को पैसे नहीं देता है। पर मैं तो उसकी मदद करना चाहता हूँ। मदद करना चाहता है कि चक्कर चलाना चाहता है? अभी अभी ये सब उम्र नहीं है तेरी करने की, समझा? बापू, क्यों ना मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूँ? सोचो बापू, वो हमारे लिए खाना बनाएगी। सुबह, दोपहर, रात को घर का बना खाना खाएंगी। अबे तू मेरा बेटा है, बेटा बन के रह, बाप मत बन। मेरी फिक्र मत कर और ये हवाई के लिए मत बना, समझा? सोचो बापू, हम तीनों मिलकर भीख मांगने जाएंगे। भीख भी बहुत मिलेगी और कितना मजा आएगा। अबे तू मेरी शादी करवा रहा है या धंधे की कोई नई स्कीम बता रहा है? हैं? तुमने ही तो कहा था ना कि मैं आज से जिम्मेदार हो गया हूँ। बस वही कर रहा था। मुझे आपकी फिक्र है ना। अबे मेरी फिक्र है, बेटा बाप की शादी करवाता है, ऐसा कहीं होता है क्या? तो डांटते क्यों हो? अच्छा चल, बुरा मत मान, उदास मत हो, हैं? आज तेरा जन्मदिन है, आज तुझे खुश रहना चाहिए। चल हंस दे, हंस, अबे हंस, हंस, हंस। चल हंस दे, चल। एक बात बता बापू, ये हम चलते चलते भी क्यों मांगते हैं? एक जगह बैठकर भी क्यों नहीं मांगते? अरे बेटा, हम लोग कोई साधु संत थोड़ी हैं कि जो लोग हमें आकर दान देंगे। हमें भीख मांगने के लिए चलना ही पड़ता है। हमको भीख वो देता है जिसको शनि की 7.5 है, जिस पर मंगल भारी है। हमें मेहनत करना पड़ता है। साधु लोग के पास तो ज्ञान होता है, वो हमारे पास नहीं है। ये संत बनने का कोई कोर्स है क्या? स्कूल जाने से तो अच्छा है। छोरा तू बहुत ही सवाल करता है। वहाँ जाने के लिए भी पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। अब एक भी सवाल नहीं, चल सीधे। अच्छा चलता हूँ, चलता हूँ। तेरा ये 2.5 किलो का हाथ मेरे सर पर ऐसा जमा हुआ है, तू चाहता ही नहीं कि मेरी लंबाई बढ़े। अब बस ऐसे ही मेरे सहारे भीख मांगता रहे। बेटा तुझे पता है ना, मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए तेरा सहारा लेता हूँ मैं। और तू कहीं खो गया, कहीं भटक गया तो फिर मेरा क्या होगा? और तू कहीं खो गया तो तेरा क्या होगा? देख के नहीं चल सकते? अंधे हो क्या? भिखारी कहीं के। ओए, कुछ बोलता क्यों नहीं? हाँ जी, मेरे बापू भिखारी है इसलिए तो अंधे हैं। अच्छा ठीक है, सीधे चलो, जाओ अब। दीदी, सुबह से कुछ खाया नहीं है, शरीर में दम नहीं है। कुछ पैसे मिल जाते तो कुछ खा लूंगा। वाह शाणे, तूने तो मुझे दीदी बना लिया। अब तेरी दीदी तेरे पे रहम नहीं खाएगी तो और कौन खाएगा? अच्छा, वैसे आज मेरा जन्मदिन है
ये ले, ये 500 रुपए रख और ऐश कर और भगवान से मेरे लिए दुआ कर। भगवान करे आपको मनपसंद वर मिले, आपकी हर इच्छा पूरी हो। थैंक्स। मैडम जी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मेरे पास आपके लिए एक रिश्ता है, एकदम रब मिलाई जुली। हाँ, तू रिश्ते भी कराता है, वो भी गली गली घूम घूम के। 2.5 फीट का प्राणी तू, और क्या क्या करता है? अच्छा बता, तूने मेरे लिए किसे पसंद किया है? ये मेरे बाबू। हैं? क्या कर रहा है सोनू, मरवाएगा क्या? आपकी तरह सेम टू सेम। आपने भी फटी जींस पहनी है, बापू ने भी। आपने भी काला चश्मा पहना है, बापू ने भी। और बताओ, लड़का 10वीं क्लास तक पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी भी आती है, वर्ल्ड क्लास भिखारी। सोनू, तू बड़ा क्यूट है और फनी भी। अच्छा सुन, ये फटी हुई जीन्स और काला चश्मा तेरे बापू की मजबूरी है और मेरे लिए चोचला। मजबूरी और चोचला का कोई मेल नहीं होता, तो थोड़ा सयाना बन और अपने बापू के लिए कोई भिकारन बीवी ढूंढ। मैडम जी, बुरा मत मानिएगा, मासूम है, बच्चा है, माफ कर दीजिए। मिस्टर भिकारी, तेरा ये बेटा एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। आपका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर बनेगा। है? आज आपका जन्मदिन है, आज मेरा भी जन्मदिन है। 500 का नोट और मिल जाता तो केक खा लेता। तेरी सोच तो बड़ी रॉयल है, लेकिन किस्मत से तू भिकारी है। अच्छा सोनू, एक बात बता, आज तेरा जन्मदिन है, ये मैं कैसे मान लूं? तू सच बोल रहा है? कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा है? अरे सच में आज मेरा जन्मदिन है, बापू से पूछ लो। अरे बापू बता ना। हाँ मैडम, आज इसका जन्मदिन है। अब देखिए ना, इतने दिन बाद हम लोग नहाए हैं, सुंदर नया कपड़ा पहने हैं। परफ्यूम नहीं लगाया? भीख मांगना है, रोमांस थोड़ी करना है। हाय रे मजबूरी। मजबूरी नहीं है मैडम, अब क्या है कि हर कोई आप जैसा होता नहीं है। अब लोगों को बदबू आती है तो हमें दूर भगाने के लिए पैसे दे देते हैं। अच्छा सोनू, ये ले और 500 रुपए रख और डबल ऐश कर। मेरे पीछे दुनिया भागे, प्रभु दे दे इतना पैसा। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देख बापू, मैंने आज पहली बार 1000 रुपए अपने दम पर कमाए हैं। हाँ बेटा, आज का दिन बहुत अच्छा है। आज तेरा जन्मदिन है, आज 1000 रुपए भी मिल गए। आज हम लोग सच में केक खाएंगे। ला पैसे दे, मैं रख लेता हूँ। सुखी राम, आज से हमारी पार्टनरशिप, आधा तेरा और आधा मेरा। क्या बोला, फिर से बोलना। सुखी राम, फिर से बोल। कुछ नहीं बापू, मैंने कहा आज से हमारी पार्टनरशिप, आधा तुम्हारा आधा मेरा। दे दे प्रभु मुझे आशीर्वाद ऐसा, जो मन में आए करूं, मेरे पास हो इतना पैसा। लोग कहे ना कोई है तेरे जैसा, चाहूंगे ना कोई हो मेरे जैसा।
मेरा जन्मदिन मनाने के लिए। आ रही हो। मम्मा, तूने मुझे कहा था ना आज के दिन लोगों की मदद करनी चाहिए, उन्हें दान करना चाहिए। पता है, मुझे आज 2 भिखारी मिले थे, एक लड़का और उसका अंधा बाप। वो अंधा बाप है ना, मुझसे टकराया। मैंने उसको कहा, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, भिखारी कहीं के। और उसका छोटा बच्चा है ना, बड़ा ही क्यूट था, सोनू नाम था उसका। उसने मुझे कहा, हम भिखारी है इसलिए तो अंधे हैं। मुझे बड़ा तरस आ गया, मैंने उसको 500 रुपए दे दिए। 500 रुपए? हाँ, और तो और आज सोनू का जन्मदिन भी था, मैंने 500 रुपए और उसको दे दिए। 500 और? मतलब 1000 रुपए? अरे तेरा दिमाग नहीं चलता क्या? कर, तू सारा घर दान कर दे। घर आ, तेरी खबर लेती हूँ मैं। अरे मम्मा, नाराज क्यों होती हो? अच्छा, और सुन, अब भी कुछ बाकी है क्या? कहता है मेरे बापू से शादी कर ले। अरे तो तू क्यों पहनती है फटी जीन्स? मम्मा, फैशन है। आग लगे ऐसी फैशन को। हमारी नाक कटवाएगी क्या? अरे तो ऐसे चिथड़े पहनेगी तो ऐसे ही रिश्ते आएंगे सब। हाँ? अरे पगली, कहीं तू सच में उस भिखारी के साथ तो शादी नहीं करने वाली? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। अरे तू बेवकूफ नहीं, बेवकूफी की हद है। मम्मा, कुछ भी मत बोलो, मैं आपकी बेटी हूँ। क्यों शर्मिंदा कर रही है अपनी माँ को? अरे सोनिया, उसने कहा हम भिखारी हैं इसलिए अंधे हैं, वो कोई अंधे नहीं है। अरे बेवकूफ, उसने तुझे बेवकूफ बनाया है। अरे मम्मा, तू ये क्या कह रही है? बेवकूफ? मैं सच में बेवकूफ हूँ। यू आर राइट। नो वे। अभी देख, मैं उनको सबक सिखाती हूँ। सोनिया, तू घर आ जा। नहीं, रुक तू, रुक। मेरी बात सुन। सुखीराम, आज से हमारी पार्टनरशिप। ले बापू, चाय पी ले। तेरी बातों से पेट भर गया मेरा, नहीं पीना चाय मुझे। क्या बोला था? सुखी राम। 1000 रुपए तेरे पास आ गए तो तेरी मती मारी गई। संस्कार है कुछ तेरे पास? तेरी माँ रहती तो संस्कार सिखाती। बाप को नाम से बुला रहा है, सुखी राम। कांदा न भाकर खा दे। अरे रुको, काय? वो अंधे भिखारी और छोटे बच्चे को देखा है कहीं? पैसा देव फिर मैं सांगता है। अच्छा, ये लो। वो इधर ही बागेत बैठा है वो। अच्छा, थैंक यू। चल। मान जाना बापू, मुंह से निकल गया, माफ कर देना। अरे मान जाना बापू, कुछ तो बोल। तो तुम दोनों यहाँ बैठे हो? ए बापू, वो लड़की आ गई जिसने हमें 1000 रुपए दिए थे। तूने क्या कहा था? ये भिखारी है इसलिए अंधा है। यू चीट, लोगों को लूटते हो, उनको बेवकूफ बनाते हो। अरे नहीं मैडम, बेवकूफ नहीं बनाते हैं। इसने सच कहा था, हम सच में अंधे हैं। तू सच में अंधा है तो क्या मैं बहरी हूँ जो मैंने गलत सुना? ला, मेरा 1000 रुपए निकाल दे। सुनो, कहाँ रखा है पैसे? अरे बाबू, अरे सुन। ये लो मैडम, हाँ? आपके पैसे। हम कोई धोखेबाज नहीं है, सच में अंधे हैं। और ये पैसा आपको इसलिए वापस कर रहे हैं कि हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। अच्छा, तुम्हारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट? ओ, याद आया, तुम 10वीं क्लास पढ़े हो ना, तो बड़ा गुमान होगा तुम्हें। कल से अगर यहाँ भीख मांगते हुए दिखे ना तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। सारी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, धरी की धरी रह जाएगी। हाँ।
कितने बेशरम लोग हैं, थप्पड़ से भी डर नहीं लगता। भाग गई। भगवान करे तेरी कभी शादी ही ना हो। क्या बापू, हर चीज पर गिव एंड टेक होता है। तुझे बिजनेस करना ही नहीं आता। तुझे आता है क्या? MBA किया तूने? तो फिर पैसे क्यों वापस करवाए? मेरी पहली कमाई हुई रकम डूब गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बापू। गलती तेरी थी। भिखारी है इसलिए अंधा है, इसका क्या मतलब निकलेगा? धोखेबाजी ना। बेटा, जितना औकात रहे उतना ही सोचना चाहिए। तेरे पास थोड़े पैसे आ गए, तुझे घमंड आ गया। भगवान ने सही सजा दी। ईमानदारी के साथ ही चलना चाहिए। क्या बापू, तू भीख में भी ईमानदारी की बात करता है? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मैं ऐसे ही लोगों से पैसे मांगूंगा। और रोज अपना जन्मदिन मनाएगा? हाँ, मैं रोज जन्मदिन मनाऊंगा। ऐसे ही करूंगा। देख बापू, तेरे जन्मदिन पर तो कोई घास भी नहीं डालेगा। भीख मांगने के लिए कोई लंगड़ा बनता है तो कोई कुछ और बनता है। ऊपर से मैं कितना मासूम दिखता हूँ। अब तुझे कैसे दिखेगा? भगवान, इसकी आंखें थोड़ी देर के लिए ठीक कर दे। ये भी देख ले मेरी मासूमियत को। इसको तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। बेटा सुन, गलत काम का गलत ही नतीजा निकलता है। जितना तू एक हफ्ते में कमाता है ना, मैंने 1 मिनट में कमा लिया था। ये तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? अपनी उम्र से कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। कहाँ से सीखा ये सब? आज वो लड़की धमकी दे करके गई है, कल वो पुलिस में शिकायत कर दी तो हम दोनों जेल के अंदर होंगे। तो अच्छा ही है ना, भीख मांगने की कोई जरूरत ही नहीं। लगी तो नहीं बेटा तुझे? सोनू, सोनू, सोनू बेटा, सोनू, 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 लगी तो नहीं बेटा तुझे? तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तू बाप नहीं, जालिम है जालिम। इतने सालों से तेरे हाथ का बोझ मैं उठा रहा हूँ। मेरा सिर फटता है फिर भी बर्दाश्त करता हूँ, पर अब बस, अब ये बोझ मैं नहीं उठा सकता। भगवान, इसको उठा ले। मैं तंग आ गया हूँ इससे। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी मर्जी से जी सकूं, खूब पैसा कमा सकूं। मैं जा रहा हूँ। सोनू, 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 सोनू नहीं बेटा। भाई साहब, मेरा बेटा एक छोटा सा। हाँ, वो आ गए। किधर? भाई साहब, सोनू, सोनू, भाई साहब, भाई साहब, सोनू, 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 आज ही के दिन तेरी माँ मुझे छोड़ के, आज ही, सोनू, 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 अरे सोनू, सोनू, अबे हटना। सोनू, सोनू, सुन, गलत काम का गलत ही नतीजा निकलता है। मैं तंग आ गया हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। हे भोलेनाथ, मुझे मालूम है
मेरे जाने का समय आ गया है। बस जाने से पहले मेरे बेटे सोनू से मुझे मिला दे। मेरी ये आखिरी इच्छा है। मिल जाएगा तो मैं खुशी खुशी चला जाऊंगा। तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी प्रभु। बापू तू यहाँ? आपने अपना हाथ मेरे सर पर रखा, मुझे लगा मेरे बापू का हाथ है। तेरा बापू कहाँ है? बापू को छोड़ आया। क्यों छोड़ आया? आज सनी देओल का एक डायलॉग सुना था, ये 2.5 किलो का हाथ है। मेरा बापू मेरे सर पर हाथ रखकर भीख मांगता था। मेरा बापू अंधा है ना, इससे पहले कभी ऐसा नहीं लगा था, लेकिन सनी का डायलॉग सुनकर ऐसा लगने लगा कि बाप का हाथ सच में 2.5 किलो का हाथ है। मैंने बापू को बोल दिया ये बोझ मैं नहीं उठा सकता। बापू ने मुझे थप्पड़ मारा। तेरे बापू ने थप्पड़ मारा, तभी तेरा गाल इतना लाल लाल हुआ है। तेरा बाप तो बड़ा जालिम है रे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तू बाप नहीं जालिम है, जालिम। गुस्सा आ रहा है? अरे वो तो फिल्मी डायलॉग था, मैं तुझे असली डायलॉग सुनाता हूँ, सुनेगा? हाँ सुनूंगा। तो सुन बेटा, ये 2.5 किलो का हाथ है बेटा, 2.5 किलो का हाथ। मुंह पर पड़ जाए तो कर ले बर्दाश्त, मत कर एतराज। ये 2.5 किलो का हाथ है बेटा, 2.5 किलो का हाथ। सर पर रहेगा तो हमेशा रहेगा आबाद, सर से उठ गया तो हो जाएगा बर्बाद। क्या सोच रहा है बेटा? जा अपने बापू के पास वापस जा, जाके माफी मांग ले। तो ये सनी का डायलॉग तो याद है, लेकिन बापू ने क्या बोला था? तू 8 साल का हो गया, अब तुझे तेरी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। क्या है तेरी जिम्मेदारी पता है? जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाएगा, मेरी सेवा करेगा, मेरी देखभाल करेगा। तेरे से बहुत उम्मीदें हैं, तो कैसे जिएगा वो? तो जाओ उससे माफी मांग ले, वो बेचारा बहुत परेशान होगा। जा जल्दी जा। एक मिनट, ये सिगरेट पैकेट है। बच्चों को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अरे बच्चों को क्या, किसी को नहीं पीनी चाहिए। खाली पैकेट यहाँ कोई छोड़ के गया, मैं तुझे दे रहा हूँ, वहाँ जाके फेंक दे वो डस्टबिन में, ठीक है? ठीक है। बापू ये सब कैसे हुआ? बापू मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तेरा हाथ हमेशा मेरे सर पर रहेगा। ये हाथ उठ गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। बाप से भी कोई नाराज होता है बेटा, छोटे छोटे बात है। तेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। तूने भगवान से बोला था ना कि मेरे बापू की आंखें लौटा दे। क्या मांगा भगवान से? भगवान से आज भी मांगा, मेरे बापू की आंखें ठीक कर दे। कितनी फिक्र है तुझे अपने बापू की। देख भगवान ने मेरी आंखें लौटा दी, मैं देख सकता हूँ। तुम सच में मुझे देख सकते हो? ये देख तेरा 2 कान है, ये आँख है, नाक है, तो कितना कितना सुंदर लग रहा है तू एकदम अपने माँ पे गया है। ये कैसे हुआ? देख सर पे चोट लगने की वजह से मेरी रोशनी चली गई। सर पे दोबारा चोट लगी, मेरी रोशनी वापस आ गई। अब हमारे दिन बदल गए। क्या देख रहा है? कुछ नहीं।
नहीं सर पे बोझ लगता है ना तेरे को, सर पे बोझ लगता है, इधर जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है। अब तुझे मेरे हाथ का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अब हम भीख नहीं मांगेंगे। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 1 लाख रुपए पोटली में घर में छुपा के रखा है। हम कोई नया धंधा शुरू कर लेंगे, चाय का दुकान या कुछ भी, पर भीख नहीं मांगेंगे। इतने पैसे बचा लिए, मुझे बताया भी नहीं। हा? अच्छा, मुझ पे भरोसा नहीं था ना? नहीं भरोसा था, लेकिन बेटी इतनी बिट्टी छोटी बेटी बच्चा को मैं क्या बताऊंगा। सोचा था सही समय आएगा तो बता दूंगा। अब सही समय आया तो बता दिया। मुझसे झगड़ा नहीं करेगा ना? नहीं। अच्छे से रहेगा ना? तो घर चले? थोड़ी देर यही बैठते। हाँ ठीक भी है, इतने दिनों बाद आंखों की रोशनी आई, थोड़ी अच्छे से दुनिया देख भी लूं। वाह क्या सुंदर बिल्डिंग है। एक बात बताऊं, तू चाहता था ना कि मैं तेरे लिए कोई मम्मी ले आऊं, कोई सुंदर सी हो तो देख ना, तो मेरी आंख की रोशनी भी आ गई है। बापू, बापू चल उठ, अब घर चलते। बहुत थका हुआ हूं बेटा, सर पे चोट भी लगी है, बहुत दर्द दे रहा है। ऐसा करते हैं ना, आज यहीं सो जाते हैं। खुला आसमान, ठंडी हवाएं, कल से तेरे जिंदगी की नई शुरुआत होगी। तो लखपति बन जाएगा, अपनी मर्जी का मालिक, जो चाहे करना, चाहे दाएं चलना या बाएं चलना, कोई बोलने वाला नहीं, अपनी मर्जी का मालिक। पर मालिक के मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। चल आजा, मेरे गोद में सर रख के सो जा। जागा मैं सारी रात के सुख की तुझको नींद मिले। जागा जागा मैं सारी रात के सुख की तुझको नींद मिले। मैं नींद को तरसा जब जब पानी बरसा, कभी बाहर बरसा, कभी आँखों में बरसा। आज मुझे सुख की नींद मिलेगी। सुख की नींद मिलेगी। रिश्तों का मोह छोड़ा, प्रभु से नाता जोड़ा रे। आत्मा मिले परमात्मा से, शरीर मिले मिट्टी में। जागा जागा मैं सारी रात के सुख की तुझको नींद मिले। जागा जागा मैं सारी रात के सुख की तुझको नींद मिले।
जाऊंगा, छूटा जो जग रह जाएंगी यादें सभी, चिता पे लेट के बन के राख मिट्टी में मिल जाऊंगा। जागा जागा मैं सारी रात के सुख की तुझको नींद मिले, जागा जागा मैं सारी रात के सुख की तुझको नींद मिले। अब हम भीख नहीं मांगेंगे। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके 1 लाख रुपए पोटली में घर में छुपा के रखा है। ये दरवाजा किसने खोला? गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब वो है जिसके सर पर बाप का हाथ नहीं है।